स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निवेश यात्रा में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दो चीज़ें ऐसी जो कि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में बहुत मदद करेगी। उसके बिना कोई भी आदमी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर रेगुलरली प्रॉफिट में रहना चाहते हैं। हमेशा प्रॉफिट करना है तो ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर ये दो चीज़ ज़रूर फॉलो करता है, तभी वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। वरना आप एक दो दिन प्रॉफिट करोगे, तीसरे दिन फिर सब लॉस हो जाएगा। और बहुत से लोगों के साथ ये होता भी होगा। अगर आपके साथ भी ये होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपका एक दो दिन प्रॉफिट होता है, तीसरे दिन लॉस हो जाता है सारा और पैसा चला जाता है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वो दो चीज़ें कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे पहले है रिस्क रिवार्ड। सबसे पहले जो चीज़ आपको फॉलो करनी है मार्केट में किसी भी ट्रेड में लेने के पहले, जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी फॉलो करते हैं, वो है रिस्क रिवार्ड। आप किसी भी ट्रेड में घुसने के पहले ज़रूरी है कि आपका रिस्क और रिवार्ड ये रेशियो जो है वो फेवरेबल है कि नहीं। अब रिस्क रिवार्ड क्या होता है? रिस्क रिवार्ड वो होता है कि हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए अगर हमारा रिवार्ड उसको पाने में 20 रुपये मिल रहे हैं और जाने अगर वो नीचे आ जाए, हमारे डायरेक्शन से नीचे आ जाए, हमारे व्यू गलत हो जाए और उसमें हमें 50 रुपये का लॉस हो जाए, तो दोस्तों ये रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है कि 20 जा रहे हैं 50 आ रहे हैं, तो यहाँ रिस्क रिवार्ड हमारा फेवरेबल नहीं है। हम उस ट्रेड में नहीं घुसेंगे। हम कभी भी ट्रेड लेने के पहले ये ज़रूर देखेंगे कि हमारा रिस्क और रिवार्ड जो है वो मिनिमम 1:1 का रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। मतलब 20 रुपया अगर हमारा जा रहा है तो 20 पॉइंट अगर हमारे जा रहे हैं तो 20 पॉइंट हमें मिले, तभी हम उस ट्रेड में घुसेंगे, अदरवाइज हम नहीं घुसेंगे। तो इसको मैं लाइव दिखाता हूँ दोस्तों, आपको चार्ट में लेके चलता हूँ। ये चार्ट है और थर्सडे का एग्जाम्पल हमारे पास है लाइव, जिसमें निफ्टी में हमने व्यू दिया था टेलीग्राम पे कि गैप अप अगर निफ्टी 20,110 के ऊपर खुलती है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, हमने दिया था निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल 20,110 के ऊपर, टारगेट दिए थे 20,200 300 तक के। तो मार्केट गैप अप ओपन हो रही थी और हमने पहले ही बोल दिया था कि सेलिंग ओवर एरिया के पास ओपन हो रही है, खुलते ही ना घुसे, थोड़ा वेट करें, या तो थोड़ा नीचे आए फिर से दिन का हाई ब्रेक करें, या थोड़ा टाइम स्पेंड करें उसके बाद ही दिन का हाई ब्रेक करें। और दोस्तों, जब मार्केट ने ओपनिंग दी तो पहली कैंडल ही जो आप देख सकते हो ओपन हुई, वो आप देख सकते हो कि पहली कैंडल ही 20,127 के आसपास ओपन हुई है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, पहली कैंडल है और इसकी ओपनिंग आप देख सकते हो कि 20,127 के आसपास यहाँ पर हुई है। और 20,127 के आसपास ओपन होके ये पहली कैंडल ने ही मार्केट को 20,153 का लेवल दिखा दिया था। ये देखिए आप, ऊपर में हाई है 20,153। तो दोस्तों 20,153 के बाद हमारे पास रिवार्ड क्या बच रहा था? 20,200 का एक रेसिस्टेंस था, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है और 20,153 निफ्टी आ चुकी है। मतलब 50 पॉइंट का हमारे पास निफ्टी का रिवार्ड है। और अगर हम ये ट्रेड में कॉल साइड जाते हैं तो हमारे पास सपोर्ट कहाँ पर है? अगर हमें जो स्टॉप लॉस लगाना होगा या हमारा जो सपोर्ट होगा वो हमारा आएगा 20,065 का लेवल, 60 का लेवल, 50 का लेवल। ये हमारा सपोर्ट है जो कि है 50 दिन की मूविंग एवरेज। ये हमारा सपोर्ट था। तो दोस्तों यहाँ पर रिवार्ड हमारा 50 पॉइंट और रिस्क हमारा 100 पॉइंट का हो जा रहा था, इसीलिए हमने इस ट्रेड में एंट्री नहीं की। और हमने पहले ही बोला कि जैसे ही खुलते ही निफ्टी बैंक निफ्टी भागे थे, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं था, इसीलिए हम कॉल साइड नहीं गए। अब नीचे आ गई है, अब जैसे ही मौका मिलेगा हम एंट्री करेंगे। ये हमारा व्यू था 10 बजे का। और 10 बजे के बाद आप देख सकते हैं हमने कॉल साइड स्टडी दी थी 10:25 पे, निफ्टी का 20,000 का कॉल दिया था और ये हमने 10:25 पे दिया था, जो कि आप देख सकते हैं इस कैंडल के ऊपर हमने ये कॉल दिया था। यहाँ पर जब निफ्टी आई तो हमने ये कॉल दिया। और जो भी ट्रेडर यहाँ पर कॉल साइड गए होंगे दोस्तों, वो अच्छे खासे ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि यहीं से इतनी बढ़िया सेलिंग आई कि सबके स्टॉप लॉस मार्केट ने खा लिए। और अगर वो किसी ने स्टॉप लॉस नीचे भी लगाया होगा या नीचे कर दिया होगा तो भी उसका स्टॉप लॉस नहीं गया होगा, लेकिन फिर पूरे दिन निफ्टी साइडवेज हो गई तो उसको कुछ मिला भी नहीं होगा इतने ऊपर पोजीशन लेने के बाद। तो हमने जो एंट्री बनाई थी वो यहाँ पर बनाई थी और उसके बाद हमें कॉल साइड में अच्छी पोजीशंस में प्रॉफिट भी हुआ। हालांकि सारे दिन निफ्टी साइडवेज हो गई,
लेकिन फिर हमें फिर भी प्रॉफिट हुआ। तो आप देख सकते हैं इस स्टडी ने जो 72 पे हमने दी थी हमारे टारगेट से 8500 और 120 तक के, और आप देख सकते हैं पूरे दिन साइडवेज होने के बाद और निफ्टी ने लास्ट में ब्रेकआउट दिया, और लास्ट में ब्रेकआउट देने के बाद 90 का हाई बनाया और लास्ट तक 98, 102, 109 तक के टारगेट हमें मिले। तो आप देख सकते हैं पूरे दिन साइडवेज होने के बाद भी हमारे टारगेट पूरे हिट हुए, 109 तक के टारगेट हमें मिले। लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं था, इसीलिए हमने वहाँ एंट्री नहीं की। और किसी भी ट्रेड में आप एंट्री लेते हो तो रिस्क रिवार्ड बहुत ज़रूरी है। अब अगर 1:1 का रिस्क रिवार्ड नहीं है तो आप उस ट्रेड को अवॉइड कर दो। अब दूसरी जो चीज़ आती है दोस्तों, वो आती है स्टॉप लॉस। वो हम देखेंगे कि दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है स्टॉप लॉस। किसी भी चीज़ में आप एंट्री लेते हो, किसी भी ट्रेड में आप स्टॉप लॉस को बहुत ज़रूरी है आपको फॉलो करना। अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हो तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। ये हर ट्रेडर, हर ऑपरेटर, हर इंसान आपको यही चीज़ सजेस्ट करेगा। और स्टॉप लॉस जो होता है, स्टॉप लॉस वो आपका दोस्त होता है। स्टॉप लॉस इज़ योर फ्रेंड, नॉट योर एनिमी। सबसे ज़रूरी बात आपको ये मानना है। अब स्टॉप लॉस जो लगाना होता है दोस्तों, वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पर लगाया जाए। अदरवाइज़ कहीं भी स्टॉप लॉस लगाने से मार्केट आपकी स्टॉप लॉस को खा के वापस ऊपर चली जाएगी। तो हमने जो स्टॉप लॉस दिया था इस स्टडी का, आपको मैं दिखाता हूँ लाइव। हमने जो स्टॉप लॉस दिया था इस स्टडी का, वो 72 पे कॉल दिया था और बाइंग लेवल था। और स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं 45 का था दोस्तों। स्टॉप लॉस 45 का था, टारगेट 120 से 110 तक, 100 के तक के थे, और स्टॉप लॉस 45 का था। तो 45 का स्टॉप लॉस हमने ये सोच के दिया था दोस्तों, यहाँ पर जब ट्रेड दिया था कि 50 दिन की मूविंग एवरेज उस टाइम में 20,040 के लेवल के आसपास थी। तो अगर ये ब्रेक होती है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, ये सोच के हमने स्टॉप लॉस दिया था कि इसके सपोर्ट से मार्केट ऊपर चली आएगी। फिर पूरे दिन निफ्टी साइडवेज रही, उसकी वजह से पूरे दिन निफ्टी साइडवेज रहने से हमारी कॉल की पोजीशन जो है वो प्रीमियम डीके हुए। और फिर निफ्टी जब नीचे आने लगी तो फिर हमने देखा कि हमारा स्टॉप लॉस जो 45 का है वो टाइम डीके की वजह से हिट हो सकता है। तो हमने तुरंत मैसेज डाला कि एसएल थोड़ा नीचे करके 20,040 स्पॉट निफ्टी का लेवल कर सकते हैं। 50 दिन की मूविंग एवरेज है, वहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अगर वो ब्रेक हुआ तो 20,000 चली जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों कि उसके बाद हमारे व्यू के बाद मार्केट एक बार आई, पहले नीचे आई, यहाँ पर हमने दिया था व्यू और ये 20,048 तक टच की, 50 दिन का सपोर्ट लिया मूविंग एवरेज का और ऊपर चली गई। फिर मार्केट नीचे आई क्योंकि एक रेंज में थी, फिर मार्केट ने 20,043 का लो बनाया, 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे खाली विक बना के ऊपर चली गई। तभी हमें दोस्तों यहाँ से जब वापस मार्केट ऊपर गई तो हमारे टारगेट मिल गए। तो स्टॉप लॉस दोस्तों ऐसी चीज़ है कि इसको आपको ट्रेल करते रहना है, इसको आपको कहाँ लगाना है ये बहुत ज़रूरी है जानना। ये हमेशा आप स्पॉट के लेवल पे लगाएं, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल के हिसाब से लगाएं, ना कि ऑप्शन चेन के हिसाब से या ऑप्शन के प्रीमियम के हिसाब से या अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से कि आपको मान लीजिए 20 रुपया ही देना है तो मैं 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 20 पॉइंट से ज़्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता। अगर ऐसा आपका माइंडसेट है दोस्तों तो आप ट्रेड ना करें, क्योंकि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस कब निफ्टी नीचे आएगी, स्टॉप लॉस हिट करेगी और वापस ऊपर चली जाएगी। फिर आप बैठ के बोलोगे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और वापस मार्केट ऊपर चली गई। तो स्टॉप लॉस दोस्तों ट्रेल करते रहना है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कैसे ट्रेल करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए आपने स्टॉप लॉस लगाया, मैं आपको ऑप्शन के चार्ट में दिखाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सपोज करिए आप कोई ऑप्शन लेते हैं, निफ्टी का कोई कॉल लेते हैं, सपोज करिए निफ्टी 20,000 का हमने कॉल लिया, कॉल बाय किया। अब ये निफ्टी 20,000 का जो कॉल है ये 237 पर है। तो निफ्टी अभी चल रही है दोस्तों, अगर हम इसमें एंट्री करते हैं, निफ्टी अभी चल रही है 20,192, मतलब निफ्टी अभी यहाँ पर क्लोजिंग दी है। अब हमें जो स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों, इस ट्रेड में अगर हमें घुसना है तो हमारे लिए रिवार्ड तो ऊपर है, स्टॉप लॉस जो होगा हमारे ये लो के नीचे होगा। ये स्विंग का लो जो लो है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस हो जाएगा दोस्तों हमारा 20,137, या हम ये मान के चल सकते हैं 50 दिन की मूविंग एवरेज है तो 20,130 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब यहाँ से 60 पॉइंट निफ्टी नीचे आएगी, 92 पर है, 30 के नीचे आएगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा।
तो 60 पॉइंट निफ्टी के दोस्तों तो प्रीमियम का कितना हो गया, 237 पर है। और ये लो आप देख सकते हैं यहाँ तक आ रहा है, और 50 दिन की मूविंग एवरेज यहाँ पर ब्रेक होगी। तो हम 209 210 आ रहा है, लेकिन हम टाइम डीके के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो हम 200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो हम अगर इस कॉल में एंट्री करते हैं तो 237 पे हमारी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस हमारा 200 या 199 का होगा, और टारगेट हमारे पहले टारगेट हो जाएंगे, सबसे पहले हमारे पहले टारगेट यहाँ तक के हो जाएंगे, जो कि है 260 के 260 के हमारे पहले टारगेट हो जाएंगे। और इसके ऊपर अगर निकलती है तो फिर हमें बड़े टारगेट भी प्लान कर सकते हैं, 300 280 300 तक के टारगेट भी प्लान कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करें। आपने 237 पे एंट्री ली, और मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस अभी है 200 के नीचे या 199 पे है। अब मान लीजिए आपकी एंट्री के बाद ये जो कॉल है ये बढ़ के, ये मान लीजिए बढ़ के यहाँ आ जाती है, मान लीजिए 260 पे आ जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 200 से बढ़ के आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा, 220 पे आ जाएगा। आपकी स्टडी जो है वो 20 पॉइंट ऊपर गई है, तो आपका स्टॉप लॉस भी 20 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। अब मान लीजिए ये बढ़ के 260 से 280 चली जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस भी 220 से बढ़ के 240 पे आ जाएगा, तो आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल रहोगे। अब मान लीजिए 280 से बढ़कर ये 300 चली जाती है, तो आप अपना स्टॉप लॉस ले जाके सीधा 260 270 पर प्लेस कर दोगे। अब इस ट्रेड में आपको कुछ भी हो जाए लॉस नहीं हो सकता। अगर ये नीचे भी आती है तो आपको 270 में ही एग्जिट हो जाएगा और आप प्रॉफिटेबल निकलोगे। तो ये होता है स्टॉप लॉस ट्रेल करना, और ये होता है स्टॉप लॉस सही जगह लगाना कितना ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, रिस्क रिवार्ड अगर आपका फेवरेबल है, मिनिमम 1 है, तो ही आप ट्रेड में एंट्री करें, अदरवाइज आप ट्रेड में एंट्री ना करें। ये था दोस्तों सबसे ज़रूरी बात। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो इन 2 टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। पहला है रिस्क रिवार्ड और दूसरा है स्टॉप लॉस। तो ये 2 चीज़ आपको बहुत अच्छे से फॉलो करनी है, तभी ट्रेडिंग करनी है। ये हमारा निवेश यात्रा चैनल है टेलीग्राम का, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें हम स्टडीज़ देते रहते हैं नए नए, और हमें टारगेट मिल जाते हैं और अच्छे खासे हमें इसमें प्रॉफिट होता है। तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, बात समझ में आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एक तो प्यारा सा। और आपके साथ भी कभी स्टॉप लॉस खा के आपका मार्केट ऊपर गया है कि नहीं, ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।